मुंबई शहर में राजेश नाम का आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसका एक बेटा रोहन और उसकी पत्नी रीमा थी। वो अपने परिवार से बहुत ज्यादा प्यार करता था और ऑफिस में काम करने के लिए जाया करता था। कुछ दिन पहले राजेश ऑफिस गया, तभी उसे रास्ते में एक छोटा सा कुत्ता दिखाई दिया। वो कुत्ता बहुत ही क्यूट था और उसको देखकर राजेश ने अपने आप से कहा, अरे ये कुत्ता का बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है? यदि यहाँ पर इस तरह रहा तो किसी न किसी गाड़ी के नीचे आकर मर जाएगा। मुझे इसे उठाकर घर ले जाना चाहिए। और ये कहकर राजेश उस कुत्ते के बच्चे को उठाकर अपने घर पर ले गया और अपनी पत्नी रीमा से कहा, देखो मैं तुम लोग के लिए क्या लाया हूँ। और ये कहकर वो उन्हें कुत्ते के बच्चे को दिखाता है, जिसे देखकर रोहन बहुत ज्यादा खुश हो गया और उसे अपने पापा से कहा, अरे वाह पापा, आप मेरे लिए डॉगी लाए हैं, ये तो बहुत ही अच्छा है। इसके बाद वो लोग उसका नाम पप्पी रखते हैं। पर रीमा को पप्पी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और उसने राजेश से कहा, आपको इस जानवर को लाने की क्या जरूरत थी? ये हमारा घर है, ना कि जानवर पालने वाला हाउस। राजेश समझाते हुए, अरे तुम ऐसा क्यों कह रही हो? ये बेचारा सड़क पर अकेला था। यदि मैं इसे अपने साथ नहीं लाता तो इसे कोई टक्कर मारकर चला जाता। वैसे भी हमें जानवरों की मदद करनी चाहिए और कुत्ते तो कितने वफादार होते हैं। रीमा मुंह बनाकर, वो तो पता है कितने वफादार होते हैं, पूरा दिन घर में खाएंगे और उल्टा हमारा ही नुकसान करेंगे। और ये कहकर रीमा मुंह बनाकर वहां से चली गई। पर राजेश और रोहन बहुत खुश हुए और फिर पप्पी उन लोगों के साथ कुछ ही दिनों में घुल मिल गया। धीरे धीरे समय गुजरता है और पप्पी समय के साथ बड़ा होने लगा। वो हमेशा उन लोगों के साथ रहता। और एक दिन की बात है कि राजेश अपने काम से बाहर गया और इसी का फायदा उठाकर रीमा पप्पी को अपने साथ लाने ले गई और उसे बहुत दूर छोड़ आई। जब रीमा घर पर आई तो रोहन ने उससे कहा, माँ पप्पी कहाँ है? आप उसे साथ ले गई थी ना, पर वो आपके साथ नहीं आया। हाँ बेटा, क्योंकि वो भाग गया। नहीं, आप झूठ बोल रही हो, वो भागा नहीं होगा, आप ही उसे छोड़ कर आई हैं। हाँ, तुम्हें जो समझना है समझ लो और मुझे इस बारे में अब कोई बात नहीं करनी। और ये कहकर रीमा वहाँ से चली गई और रोहन इस बात से काफी दुखी हुआ। कुछ दिन बाद जब राजेश लौट कर आया तो उसने पप्पी को ना देखकर रीमा से पप्पी के बारे में पूछा। तो रीमा ने राजेश से भी झूठ बोला और कहा, आपके जाने के बाद पप्पी भाग गया। ये सुनकर राजेश को पहले तो यकीन नहीं हुआ, पर वो बाद में बहुत दुखी हुआ और रीमा से कहा, पर वो भाग क्यों गया? आखिर ऐसा क्या हो गया? मुझे नहीं पता जी, मैं तो उसे घुमाने ले गई थी और वो वहीं से भाग गया। और इसके बाद रीमा वहाँ से चली गई। धीरे धीरे समय गुजरा और एक दिन वो सभी बाजार गए। बाजार में उन्होंने बहुत सारी शॉपिंग की और जब वो बाजार से लौट रहे थे तो रास्ते में रोहन को सड़क पर एक खिलौना दिखाई दिया और वो बिना अपने मम्मी पापा को बताए उस खिलौने को लेने के लिए भागा। तभी सामने से आ रही कार से रोहन का एक्सीडेंट होने ही वाला था कि तभी अचानक वहाँ पर पप्पी आ गया और उसने रोहन को धक्का मार दिया और खुद गाड़ी के आगे आ गया, जिससे पप्पी के पैर में चोट लग गई। ये देखकर राजेश भागकर पप्पी के पास जाता है और रीमा रोहन के पास जाकर उसे उठाती है और वो रोहन से घबराकर कहती है, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? तुम इस तरह सड़क पर क्यों भागे? वो सड़क पर खिलौना डाला था, इसलिए मैं भागा। तभी रीमा देखती है कि पप्पी दर्द से करा रहा था और ये देखकर वो पप्पी के पास गई और उससे कहा, तुम कहाँ से आ गए? मैं तो तुम्हें छोड़ आई थी। ये सुनकर राजेश बहुत ज्यादा हैरान हो गया और उसने रीमा से कहा, ये तुम क्या कह रही हो? तुम पप्पी को छोड़ आई थी, इसलिए पप्पी चला गया और तुमने मुझसे झूठ कहा। राजेश की बात सुनकर रीमा को काफी शर्मिंदगी महसूस हुई और फिर राजेश ने रीमा से कहा, अगर आज पप्पी ना होता तो पप्पी की जगह हमारा बेटा यहाँ पड़ा होता। तुम्हें शर्म नहीं आई एक बेजुबान के साथ ऐसा करते हुए? रीमा माफी मांगते हुए, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं पप्पी को छोड़ आई, पर आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। इसके बाद रीमा ने पप्पी से कहा, मुझे माफ कर दो पप्पी, यदि आज तुम नहीं होते तो मैं अपने बेटे को खो देती। आज के बाद मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगी और हमेशा अपने बेटे की तरह प्यार करूंगी। ये सुनकर राजेश और रोहन बहुत खुश हो गए और फिर वो लोग पप्पी को अस्पताल ले गए और उसका इलाज कराया। फिर वो लोग पप्पी को लेकर घर आ गए। अब सभी बहुत खुश थे और अब रीमा भी पप्पी को प्यार करने लगी।